प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बेटा बिरसा मुंडा, जो कि एक आदिवासी देशभक्त थे, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो बेटा रांची शहर के नज़दीक उली हातू गांव में 1875 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, क्योंकि वो अंग्रेजों के अत्याचार से बचपन से ही खिलाफ थे और बड़े होकर वो उनका विरोध करना चाहते थे। पाठ प्रवेश। भारत को अंग्रेजों के चंगुल होता है बेटा कैद से मुक्त कराने के लिए अनेक देशभक्त होता है जो देश के लिए बलिदान देते हैं, ने अपना जीवन समर्पित होता है बेटा बलिदान कर दिया। भारत को अंग्रेजों के कैद से मुक्त कराने के लिए हमारे देश में बहुत सारे नौजवानों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक आदिवासी देशभक्त, आदिवासी होता है बेटा प्राचीन समय के लोग जो जंगलों में रहते हैं। बिरसा मुंडा, क्या नाम था उनका? बिरसा मुंडा। आइए उनके बारे में पढ़कर जानें। इस पाठ का उद्देश्य बेटा क्या है? देशभक्त से परिचय कराना। देशभक्त बेटा कि हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए, अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। स्वाधीनता का महत्व बताना। स्वाधीनता आज़ादी, आज़ादी के महत्व के बारे में बताना कि हमारे लिए आज़ादी कितनी ज़रूरी है। देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत कराना कि हमारे देश के प्रति कौन कौन से कार्य हैं, हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए और अपने देश का सम्मान को कैसे बढ़ाना चाहिए। साहस का भाव जागृत करना। साहस का भाव जागृत कि हमें कोई भी काम जो है वो साहस के साथ करना चाहिए, कभी भी निडरता का भाव नहीं पैदा होने देना चाहिए अपने अंदर। आओ पाठ अध्ययन करें। भारत की आज़ादी की लड़ाई में देशभक्त नौजवानों का जोश देखने लायक था। भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी बेटा, उसमें जितने भी हमारे नौजवान सैनिक थे, उनका जोश ताकत जो है वो देखने लायक थी। अंग्रेजों ने सख्त कानून बनाए। अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत कड़े, सख्त होता है कड़े या कठिन कानून बनाए। नियम, कानून होता है नियम। नियम निहत्थे होता है बेटा बिना हथियारों के लोगों पर, यानी जिन लोगों के पास हथियार नहीं थे या अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, उन लोगों पर अत्याचार होता है बेटा, जुल्म किए, उन्हें मारते थे, पीटते थे। परंतु देशभक्तों का जोश ठंडा नहीं हुआ। परंतु जो उनमें देशभक्ति की भावना जो थी वो ठंडी नहीं हुई, कम नहीं हुई। ठंडा नहीं हुई बेटा, कम नहीं हुई। वे लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। लोहा लेते हो ना, मुकाबला करना। अंग्रेजों के इतने जुल्मों के बाद भी बेटा जो है वो अंग्रेजों से, जो हमारे देश के देशभक्त थे, वो मुकाबला करते रहे, लोहा लेते रहे। आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हो रही थी बेटा, तो पूरे देश में जो है वो जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। हिंदुस्तान के हर गांव कस्बे में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई न कोई गतिविधि चल रही थी। हिंदुस्तान, भारत का ऐसा कोई भी कोना नहीं था बेटा, यानी हर गांव, हर शहर में अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ कोई न कोई गतिविधि यानी कि आंदोलन चल रहे थे। ऐसा ही एक आंदोलन बिहार में बिरसा मुंडा चला रहे थे। बिरसा मुंडा कहाँ पर अपना आंदोलन चला रहे थे? बिहार में। बिरसा मुंडा ने, ब्रिटिश होता है बेटा अंग्रेज, सरकार को नकारते हुए अपने समर्थकों के साथ सरकार को लगान न देने का ऐलान कर दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को मना कर दिया। नकारना होता है बेटा मना कर दिया। समर्थक होता है सहायक, अपने सहायकों के साथ, यानी जो जो बिरसा मुंडा का साथ दे रहे थे, अंग्रेजी सरकार को लगान न देने से मना करने का ऐलान किया। ऐलान होता है बेटा घोषणा। बिरसा मुंडा ने अपने सहायकों के साथ, सहायक या तरफदार के साथ, जो अंग्रेजी सरकार को लगान देने से बिल्कुल मना कर दिया। जो अंग्रेज थे बेटा वो हम भारतीयों से अनेक प्रकार के कर लेते थे, लगान लेते थे, जैसे भूमि कर। तो जो इस प्रकार के लगान उन्होंने हमारे ऊपर लगाए थे, बिरसा मुंडा ने अपने सहायकों के साथ वो मना देने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करने वाले, नाक में दम करना होता है बेटा परेशान करना। इस वीर देशभक्त का जन्म, वीर देशभक्त यानी बहादुर सैनिक का जन्म रांची शहर के नज़दीक
उलीहातू गांव में 1875 ईस्वी में हुआ था। जो बिरसा मुंडा है बेटा, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? रांची शहर के नज़दीक उलीहातू गांव में। कौन सी ईस्वी में? 1875 ईस्वी में। आदिवासी जाति के बिरसा के मन में बचपन से ही ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत का भाव था। जो बिरसा मुंडा है बेटा, वो बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की भावना रखते थे। अपने गांव वालों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर यह नन्हा बालक आग बबूला हो उठता था। जब भी बचपन में जो बिरसा मुंडा वो अंग्रेजों को जब हमारे ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते हुए देखता था, तो जो बिरसा मुंडा जो नन्हा होता है, छोटा, आग बबूला होता है गुस्सा हो जाता था। अंग्रेजों को सबक सिखाने, सबक होता है बेटा पाठ, जब हम किसी को कोई सीख देने के लिए, पाठ सिखाने के लिए बिरसा ने बचपन से ही अखाड़े में जाकर पहलवानी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया बिरसा मुंडा ने? क्योंकि बचपन से ही वो अंग्रेजों के अत्याचारों को देखता था, जिसको देखकर उसको बहुत गुस्सा आता था। तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए अखाड़े में जाकर पहलवानी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिरसा की शारीरिक शक्ति, जैसे जैसे बिरसा जो है शारीरिक रूप से मजबूत होने लगा, यानी ताकतवर होने लगा, तो अंग्रेजों से टक्कर व मुकाबला लेने के लिए उसका जोश और साहस जो है वो और भी बढ़ता गया। 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा का नाम चारों ओर फैल गया। 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा जो है वो बहुत विख्यात हो गए थे। सन 1894 में आए अकाल के समय उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए दिन रात एक करना होता है बेटा, बहुत मेहनत करना। जो 1894 ईस्वी में अकाल आया था बेटा, उस समय लोगों को खाने की बहुत वो थी, खाने पीने की जो मुसीबत थी बेटा, उसको उभारने के लिए या उनसे निकालने के लिए उन्होंने लोगों की दिन रात सेवा की थी। लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। उनका दूसरा नया नाम क्या हो गया था? धरती बाबा। एक महापुरुष का सम्मान दिया जाने लगा था। सम्मान होता है दर्जा, और उन्हें एक महापुरुष का दर्जा दिया जाने लगा था। उन्होंने मुंडा जाति को तो संगठित किया ही। मुंडा जाति का जो संगठन है, यानी मुंडा जाति को किसने बनाया था? बिरसा मुंडा ने। वे अपने समर्थकों मैंने आपको बताया था, सहायक के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध भी करते रहे। एक बार अंग्रेज शासकों ने उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। परंतु जेल से निकलकर उन्होंने 400 समर्थकों के साथ, यानी अपने 400 सहायकों के साथ तीर कमानों से पुलिस थाने पर हमला कर दिया। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों से संघर्ष होता है, युद्ध निरंतर होता है बेटा, लगातार चलता रहा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। पुनः होता है बेटा दोबारा। भारत के इस वीर सेनानी का रांची जेल में ही लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में निधन हो गया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? जब इन्हें रांची जेल में दोबारा गिरफ्तार किया गया, तब ये एक लंबे समय तक बीमार हो गए थे, जिसके कारण 9 जून 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। शिक्षा, हमें देश का गौरव बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें हमेशा देश की गरिमा बढ़ाने के लिए तत्पर होता है, तैयार रहना चाहिए।